आपको समझना है प्रभु की इच्छा। मैं सेवक अपने लिए नहीं बना, अपनी वाहवाही के लिए नहीं बना, और मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर कर रहा है, उसको महिमा दे, उसको महिमा दे। हालेलुया। यूहन्ना 15 का 18। हम देखते हैं इस समय पर जैसा माहौल चल रहा है तो कई बार मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। बट हम जानते हैं सब कुछ कि ये लिखा है और ये होगा, फिर भी कई बार बहुत सवाल आते हैं। तो आज हम बात करेंगे। यूहन्ना 15 के 18 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु तुम इस कारण कि तुम संसार के नहीं। हाँ, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यहाँ पे अभी इसको बड़े ध्यान से सुनना है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने तुमसे, यीशु मसीह कह रहा है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, नंबर 1, है ना। फिर परमेश्वर कह रहा है इस बात को याद रखो, उसको याद रखो। तो आपको क्या इस बात को याद रखना है कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। परंतु ये सब वो मेरे नाम के कारण, यीशु के नाम के कारण वो तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते। बस। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जो मुझसे बात की, जब मैं कल बाइबल पढ़ रही थी, कि याद रखो, ये वचन ने मुझे बहुत छुआ। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि कुछ बातों को हम बहुत अच्छे से अपने हृदय में रख लें, हम उसे याद रखें, हमेशा याद रखें, क्योंकि वो बातें, देखो यीशु ने पहले से कह दी थी, है ना। और परमेश्वर ने जब अपने चेलों से बात की एक जगह पर, तो उसने चेलों से कहा कि तुम याद रखना, मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, वो पापियों के हाथ मुझे पकड़वाएंगे, मारेंगे, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो चेलों ने क्या किया? उसे याद रखा। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उनको याद आया कि प्रभु ने हमसे ये पहले से कहा था। तो उन्होंने क्या किया? विश्वास किया यीशु के जी उठने पर। तो इसी तरह परमेश्वर कुछ बातों को चाहता है कि हम प्रभु के दास होने के नाते कुछ बातें हमेशा याद रखें। अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हमारी जो बातचीत होगी और हमारा जो एक स्टेटमेंट होगी, वो एक वर्ल्डली स्टेटमेंट हो जाएगी, वो एक संसारिक स्टेटमेंट हो जाएगी, वो एक फीलिंग में बोली गई स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन जब हम कुछ बातों को याद रखेंगे, है ना, तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम उसको याद रखो। किस बात को याद रखो? कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, अगर उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी मानी है तो वो तुम्हारी भी मानेंगे।
तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कुछ बातों को याद रखें। और आज क्या होता है, हम जब बातों को भूल जाते हैं तो हमारी एक अलग सी हमारा अलग चलना हो जाता है वचन से बाहर ना। तो हमें क्या है, याद रखना है कि परमेश्वर, तो आप देखो, जो कुछ भी, अगर आप अपने आप को दास कहते हो, और अगर आप दास हो तो जो बातें यीशु ने कही, जो बातें यीशु ने कही नहीं सही, वो तुम्हें भी सहनी पड़ेगी। जिस दौर से यीशु निकला उससे तुम्हें भी निकलना पड़ेगा। अगर यीशु का सताव उसके अपनों ने किया तो आपका भी होगा। अगर यीशु मसीह जो बहुत धर्मी या पुराने, कई बार मसीह ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत रिलीजियस, बहुत स्पिरिचुअल समझते पर होते नहीं हैं, ऐसे लोग भी तुम्हारा विरोध करेंगे। यीशु का विरोध धर्मगुरुओं ने किया, है ना, जो अपने आप में कहते थे हम तो जी पीएचडी, बाइबल की पीएचडी की हुई है हमने, तो उन्होंने यीशु का विरोध किया। तो आपको याद रखना है। फिर जिन लोगों को उसने चंगा किया, आप बहुत सारे लोगों को आप गड्ढों में से निकालते हो, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हो, वो चंगाई, बड़ी बड़ी गवाहियां होती हैं, और वही लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते हैं कई बार। तो आपको अपनी सेवकाई में अपनी आंखें अपने स्वामी की ओर रखनी है कि अगर बाइबल में लिखा है कि दास स्वामी से बड़ा नहीं होता, तो जो कुछ स्वामी के साथ बीता है और अगर वो आपके साथ बीत रहा है तो आपको आनंदित होना है, क्योंकि अगर आप यीशु के दुखों में सहभागी हो रहे हो तो आप उसकी महिमा में भी सहभागी होगे, आप पिता के पुत्र के दाहिने बैठोगे, है ना। तो वो सारी चीज़ों को, दास स्वामी से बड़ा नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो चीज़ें यीशु के साथ हुई, है ना, कई बार मैं बहुत सारे पास्टर्स के मुंह से, ओ पास्टर जी हमने उसको बचाया, हमने उसको ये किया, वो हमें छोड़ के चला गया, उसने अलग मिनिस्ट्री खोल ली, उसने ऐसा किया, है ना, उसने हमारा विरोध किया। तो चिंता मत करें, यीशु का नहीं हुआ, आपको सिर्फ ब्लेस करना है, ठीक है, जो गया गया। क्या यीशु को धोखा नहीं दिया गया? क्या यीशु की परीक्षा नहीं हुई? क्या यीशु को पिता ने कोड़े मार के और ताड़ना दे के नहीं उसकी परीक्षा ली, उसको सिखाया? तो अगर आपके साथ कुछ चीजें हो रही हैं तो हम क्यों चिल्ला रहे हैं? एक तरफ हम अपने आप को दास कहते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को स्वामी समझते हैं, हम स्वामी नहीं है। कोई भी पास्टर अपनी चर्च का स्वामी नहीं है, वो परमेश्वर का दास है और एक रखवाला है परमेश्वर की कलीसिया का, एक चरवाहा है भेड़ों को चराने के लिए, जिसको मालिक को जवाब देना है। भेड़े आपकी नहीं है, भेड़े परमेश्वर की है, मालिक की है, लेकिन आपको चरवाही के लिए दी गई है। दाऊद को भी तो परमेश्वर ने अपनी भेड़ें दी, इजराइल सौंपा कि भाई तू मेरे इजराइल की अगुवाई कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दाऊद कुछ भी करता। जब दाऊद ने गलत किया तो परमेश्वर ने उसको भी दंड दिया, है ना। तो अगर हम परमेश्वर की कलीसिया के एक चरवाहे हैं और हम कुछ गलत करते हैं तो हमें भी हमारी भी ताड़ना होगी, समझे। हम भी नहीं बच सकते, वचन तो सबके लिए सेम है, तो हमारी तो ज्यादा होगी। तो कई बार हमें याद रखना है हमेशा कि ये बात हमेशा याद रखो कि दास स्वामी से बड़ा नहीं होता, आप यीशु से बड़े नहीं हैं। अगर यीशु के साथ, इसीलिए यीशु ने अपनी चीजें बताई हमें कि जब तुम मेरी तरह चलोगे तभी तुम उस महिमा को देखोगे, उस अधिकारों को इस्तेमाल कर सकोगे। और बाइबल हमें बताती है यीशु ने जब वो अधिकार थे वो अपने चेलों को दिए, कलीसिया को दिए, और यीशु ने कहा नम्र बनो, दीन बनो जैसा मैं हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। लेकिन आज अगर हम बड़े घमंड से भरे होते हैं, अरे मैं तो बड़ा पास्टर, मेरे प्रार्थना करने से तो कैंसर चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तुम्हारे प्रार्थना करने से ना तुम्हारा खुद का सिर ठीक नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो ये अनॉइंटिंग जो है ना, ये वो देता है और वो देखता है ये व्यक्ति। जब आपको वो अभिषेक तब मिलता है जब आप नम्रता और दीनता के साथ मांगते हैं, भूख प्यास के साथ, फिर वो दे देता है। लेकिन बाद में हम सोचते हैं अरे वो तो मेरे कारण कुछ हो रहा है, मेरे कारण कुछ भी नहीं हो रहा, समझ रहे हैं। लेकिन इसीलिए हमें याद रखना है कि हम दास हैं, पुत्र भी हैं और दास भी हैं।
समझ रहे हैं? तो प्रभु ने क्लियर कहा, अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो आपको सेवा प्रभु की रीति से करनी पड़ेगी। आपकी अपनी रीति से जब सेवा करेंगे तो फेल हो जाएगी। समझ रहे हैं? और प्रॉब्लम भी बहुत फेस करेंगे। लेकिन अगर प्रभु की बुलाहट में कर रहे हैं और प्रभु की तरीके से कर रहे हैं तो कभी फेल नहीं होंगे, कभी घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपके युद्धों को लड़ेगा। मैंने वीरवार को एक वचन दिया था, अगर आपके पास समय हो तो जरूर सुनना। एक गॉड्स का प्लान और एक हमारा अपना प्लान। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 7 उसका 16। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरे लिए नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। 7 का 14 में जब यीशु मसीह पर्व में गया, तब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चिंतित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। समझ रहे हैं? यहाँ पर यीशु मसीह क्लियर, यहाँ पे उपदेश कौन दे रहा है? यीशु मसीह। और आप देखो, प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, लेकिन वो अपने आप को क्या अधीन रख के कहता है, ये मेरा उपदेश नहीं है, मेरे भेजने वाले का उपदेश है। क्योंकि यीशु पिता की महिमा चाहता था। समझ रहे हैं? और उसने कहा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहे तो वो जान जाएगा कि उपदेश पिता की ओर से है या इसकी अपनी ओर से है ना? जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई करता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। आज हम देखते हैं, अभी प्रभु जानता है इस चीज को। मुझे प्रचार करने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती। अब मुझे किसी भी चीज में परमेश्वर पवित्र आत्मा की डाउनलोड करता है। जस्ट पुलपिट पे जाके परमेश्वर वचन बोलना शुरू करता है। और कई बार ऐसा होता है, रात को प्रेयर करके सोते हैं, बहुत लेट हो जाता है। कई बार सुबह बाइबल भी नहीं खोल पाते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर का वचन ऐसे, क्योंकि वो स्टोर है, वो बहुत सारा स्टोर है। बस परमेश्वर अपनी इच्छा बताता है कि चर्च को ये नीड है इस समय, और वो ऑटोमेटिक परमेश्वर का वचन, सामर्थी वचन, और एक एक व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे लिए था, आज का पूरा वचन मेरे लिए था। मैं थर्सडे मीटिंग के बाद ज़्यादा नहीं 4-5 लोगों से मिली और एक एक व्यक्ति ने कहा, आज का सारा वचन मेरे लिए था, आज का सारा वचन मेरे लिए था। और मुझे याद है कि मेरी मीटिंग चल रही थी कुछ, और मैं मीटिंग में से उठ के मीटिंग लेने गई थी। समझ रहे हैं आप? तो आपको क्योंकि आप वो लाइफ जी रहे हो और आप अपनी बड़ाई नहीं चाहते, आप अपनी बड़ाई नहीं, आप अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहते हो। और परमेश्वर कहता है वो सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। लेकिन जब आप अपनी बड़ाई चाहते हो तो मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, और मैं में तो आधा झूठ। और हमें लगता है कि सब आज पवित्र आत्मा जिसके अंदर है उसको पता है कि ये प्रचार परमेश्वर की ओर से ये व्यक्ति खुद बोल रहा है। समझे? वो लोग बदलते ही नहीं। अभी मुझे एक पास्टर मिलने आया, कहता मामा जी मेरी बहुत सारी चर्चेस हैं, 2-3 चर्चें बता रहा था वो, और मैं 2023 से आपको देखता हूँ, फर्स्ट टाइम आया था वो। तो वो
मतलब हट्टा कट्टा एक व्यक्ति, और आंसुओं के साथ आंसू उसके ऐसे बह रहे थे आंखों से, वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा मम्मा, जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया, अपना हाथ करके बोला, ये दिल ऐसे तीर की तरह आपका वचन जाता मेरे अंदर, और मुझे होली स्पिरिट ने बोला जा मम्मा के पास मिल के आ, जा उनके साथ मिल के सेवा कर। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे लोग पुलपिट पे जाके अपनी भड़ास निकालते हैं। अगर कलीसिया में कुछ बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, भड़ास निकालते हैं। ये ऐसी प्रीचिंग करना बंद करिए। आपको वो बोलना है जो पिता चाहता है, जो इस समय परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के लिए है। आपको वो बोलना है। आप क्या चाहते हो, आपकी क्या वो है, आपको पुलपिट पर्सनल इशू सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया। आप परमेश्वर की आवाज हैं, आप परमेश्वर का मुंह है। वो जो चाहता है वो आपको बोलना है, और बोलने के लिए सुनना पड़ेगा। सुनेंगे, पवित्र आत्मा की सुनेंगे तभी तो बताएंगे वही चीजें, नहीं तो फीलिंग में प्रचार करेंगे हम। इसीलिए फीलिंग में नहीं, आपको परमेश्वर की इच्छा में चल के, प्रभु की सुन के, आपको वो वचन देना है जो परमेश्वर चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को, चीजों को, अपने मन को पूरी तरह प्रभु को सौंपे, और जल्दबाजी ना करें पास्टर बनने की, जल्दबाजी मत करें, सेवा की प्रिपरेशन करें। आज आपको क्या लगता है, चर्च खोलने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ, आज जितनी ज्यादा चर्चें हो गई हैं उतनी प्रॉब्लम हो रही है, पता है आपको? जितनी ज्यादा चर्चेस उतनी प्रॉब्लम। क्यों? हजारों कमी है बंदे के अंदर, लोग बचने की वजह ठोकर खा रहे हैं। तो आपको, अगर आप प्रभु के सेवक हैं, आपको यीशु को फॉलो करना है, आपको पॉल को फॉलो करना है। पौलुस कहता है, मैं रोज अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेकर रखता हूं, ताकि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। है ना? जिस चीज को तुम चाहते हो कि तुम्हारे विश्वासी करें, पहले तुम्हें करना है। जो चीज तुम नहीं करोगे, तुम्हारी कलीसिया कभी नहीं करेगी। हमारी कलीसिया बढ़ नहीं रही, हमारी कलीसिया, छोड़ दो। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने आए हो, कलीसिया बढ़ाने नहीं आए हो। हाँ, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है वो उसका काम है, तुम अपने ऊपर काम करो। जब तुम अपने ऊपर काम करोगे, पौलुस क्या कर रहा था, वो कलीसिया में ये करना है, वो करना, वो अपने ऊपर, वो उन दुखों को उठा रहा था जो उसके सेवकाई में थे। वो हमेशा परमेश्वर की बढ़ाई चाहता था, उसके लिए वो खुद निरादर सह रहा था। कितना प्रेशर था उसके ऊपर, फिर भी वो कलीसिया की चिंता उसको सताती थी। चारों तरफ से सताव, चारों तरफ से मुश्किलें। और आज हम चाहते हैं कोई मुश्किल ना आए, बिल्कुल भी, बस सब परफेक्ट चले, कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए, कोई ऐसा नहीं होता। आप सेवा आप कर ही नहीं सकते। सेवा होती दुखों के बीच में है। यीशु की सेवा थी बिना दुख के थी। पौल ने पतरस से सेवा की बिना दुखों के थी, बिना चैलेंजेस की थी? नहीं। सबसे बड़े चैलेंज तो क्या है, फेथफुल लोग नहीं मिलते। पैसा मिल जाएगा आपको सेवकाई में, पर विश्वास योग्य लोग मिलने मुश्किल है। आज परमेश्वर भी ढूंढ रहा है विश्वास योग्य लोगों को। क्या हम हैं विश्वास योग्य? क्या हमारा मन पैसा देख के डामाडोल होता है? क्या पवित्रताई में हम हैं? क्या हमने अपने मन को वश में कर लिया है? आज हमें पहले अपने ऊपर काम करना है। हम पूरी दुनिया को बदलने चले हैं, अपने आप को बदले पहले। और आप देखेंगे जितना आप तपेंगे आग में, उतना तेज आपके जीवन से निकलेगा। आप देखो मूसा, है ना, वो 40 साल परमेश्वर ने उसको तपाया, फिर जाके उसको आग की झाड़ी में
दर्शन दिया। परमेश्वर पहले हमारी, अभी 6 महीने हुए प्रभु में आके चर्च खोल ली, 2 साल हुए प्रभु में चर्च खोल ली, अभी क्या अपनी डिजायर ही खत्म नहीं हुई है? प्रभु की इच्छा कहाँ पूरी करेंगे हम? अभी तो हमारी अपनी डिजायर नहीं मरी, कहाँ प्रभु की इच्छा पूरी? अभी तो अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे फिर हम। जब पैसा आएगा तो पहले अपना बनाएंगे, जब पैसा आएगा तो पहले अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। पहले अपनी इच्छाओं को मार के तो परमेश्वर में चलना है हमने। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या सच में आपको रूहों के ऊपर तरस है? क्या सचमुच रूहों की चिंता है? पूछिए हम अपने आप से आज। क्या आंसू आते हैं जब किसी को दुखी को देखते हैं हम? क्या हृदय तरस से भरता है जब किसी व्यक्ति को देखते हैं हम? क्या जब कोई व्यक्ति भटकता है क्या हमारा दिल दुखता है उड़ाऊ पुत्र की तरह कि परमेश्वर इसे वापस लेके आ? हम तो अन्य जातियों की तरह, ओ ये वो इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया। बहुत सारे पास्टर तो कर्ज करते हैं अपनी कलीसिया को। बहुत सारे सेवक तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। प्रभु ने ये मुंह आशीष के लिए बनाया है। बहुत सारी चीजें जो रॉन्ग चीजें हैं उनको हमें ध्यान रखना, हम क्या क्या कर रहे हैं, प्रभु ने हमें क्या करने के लिए कहा है। यहूदा को परमेश्वर को पता था कि ये धोखा देगा, फिर भी उसको वही सामर्थ, वही अधिकार, वही चीजें। क्या परमेश्वर अपनी टीम से नहीं निकाल सकता था उसको? हाँ, नहीं भाई ये पकड़वाएगा, जो रोटी थाली में हाथ डालेगा भाई वही। पता था, उसे सबको भी बता दिया था। तब भी यीशु ने, कितना प्रेम था उसका, कैसा नेचर था यीशु मसीह का। उसने अपने आप को मारा, दूसरों को नहीं। आज हमें जरा सी ठेस लगती है, हम दूसरों को मारने चल पड़ते हैं। आज ऐसी सी चीजें हमारी जिंदगी में कई बार होती है। उस वचन पे चलने के कारण, मेरी लाइफ को देखने के द्वारा पता नहीं कितने लोगों की लाइफ बदल जाती है। कि अरे इस पोजीशन में आने के बाद भी ये इतने हम्बल कैसे, इतनी कैसे सहते हो आप? लोग खड़े खड़े आपको कुछ भी बोल रहे हैं और आप उन लोगों के लिए ऐसे आंसू से दुआएं कर रहे हो। किस मिट्टी के बने हो आप? आपकी लाइफ आपको समझना है, प्रभु की इच्छा। मैं सेवक अपने लिए नहीं बना, अपनी वाहवाही के लिए नहीं बना, और मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर कर रहा है, उसको महिमा दे, उसको महिमा दे। ना पैसा जाएगा हमारे साथ, ना कोई चीज। आज लोगों को नियम नहीं पसंद, लोगों को डिसिप्लिन नहीं पसंद। आज हमें देखो, जब मूसा इस्राएलियों को निकाल के लेके आया, उसने, परमेश्वर ने उसको नियम दिए, आज्ञाएं दी, विधियां दी, ताकि वो डिसिप्लिन में चले, है ना। लेकिन क्या जो नहीं चले वो मरते गए। प्रभु ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी, उन्होंने की और वो मरे। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार नहीं करना, उन्होंने किया और वो मरे। आज कलीसिया परमेश्वर के सिद्धांतों पर, कलीसिया परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रभु के नियमों के ऊपर खड़ी होनी चाहिए। आपकी इमोशन के ऊपर खड़ी नहीं होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है फिर आंधी आएगी, तूफान आएंगे, टकराएंगे, लेकिन वचन पे बनी कलीसिया कभी भी ढाई नहीं जाएगी। सताव आएंगे पर वो बढ़ती जाएगी, वो और मजबूत होती जाएगी। आपको आज समझना है चीजों को, है ना। मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। हाँ, और यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो उस उपदेश के विषय में जान जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कभी भी अपने आप को लोगों पे नहीं छोड़ा, कभी नहीं। एक जगह पे 70 चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, है ना। हम कई बार लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम रोने लगते हैं, अरे वो पास्टर जी ऐसा हो गया। तुम लेके आए थे,
घर से बुला के लाए थे उनको, प्रभु ने भेजा था ना। तुम्हारी गलती के कारण नहीं जाना चाहिए व्यक्ति, लेकिन अगर वो जा रहा है, आप प्रभु के वचन को फॉलो करो, छोड़ दो। परमेश्वर अपनी कलीसिया में लोगों को लेके भी जाता है, आता है, लेके भी जाता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर 4 को लेके गया, वो 8 को लाने वाला भी है ना। आप परमेश्वर का काम करते जाओ और अपने ऊपर फोकस रखो सबसे ज्यादा, कि परमेश्वर के वचन पे चलना, प्रार्थना का, उपवास का जीवन आपका कम से कम 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे आपकी प्रेयर लाइफ हो। प्रार्थना के बिना कुछ नहीं होगा। आप जितना मर्जी वचन रट लो, चाहे बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होगा। मिनिमम, मैं ज़्यादा नहीं कह रही, हफ्ते में कम से कम 3 दिन आप रात को प्रेयर करो, 3-3 घंटे, कम से कम है ये 3 दिन तो मिनिमम, हो सके तो डेली, लेकिन 3 दिन 3-3 घंटे नाइट की प्रेयर आपको करनी है। आप देखेंगे बड़े पतला आपको। हम सोचते हैं सिर्फ हम बोल दें और चीज़ें हो जाए, चीज़ें नहीं बदलेंगी। प्रेयर इस समय पर सबसे बड़ा हथियार है आपकी प्रार्थना, अन्य भाषाओं में प्रार्थना, अन्य भाषाओं में प्रार्थना, उपवास जितना कर सकते हैं। बहुत मस्त है इस समय। 3 दिन भूखे रह के, पानी भी ना पिए, करो प्रार्थना। बड़े युद्ध है, बड़े रीति से लड़ना है आपको। हालेलुया। उसकी बातें करना, उसकी बातें करना, उस पास्टर की बातें करना, उस पास्टर की बातें करना, खुद न्यायी बन जाना, खुद सही बन जाना, सारी दुनिया को गलत ठहरा देना, है ना। हम छोटे से ग्रुप को चला रहे होते हैं और हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम ही सही हैं ना। तो हमें बहुत दीनता से और विजडम से, सबसे बड़ी बात विजडम से चलना है। और आज कई बार देखो, अगर तो प्रभु की प्रचार के कारण तो वो तुम्हारे लिए आशीष है, पर अगर तुम्हारी गलतियों के कारण तुम पे दुख आए ना, तो उसको परमेश्वर की उसका नाम मत दो कि प्रभु के कारण हम पे सताव आया। ये फर्क है। कई बार हमारी खुद की गलतियों के कारण हम पे सताव आता है और हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं प्रभु के कारण। अगर प्रभु के कारण आएगा ना, तो आपका आनंद इतना होगा उसमें, और परमेश्वर खुद आपको बताएगा कि खुद आपकी हेल्प भेजेगा। आपको जहाँ पे कानून की है तो कानून की तरीके से जाना है, जहाँ पे आप पास्टर हैं वहाँ आपको पास्टर की तरह ही वो करना है। आपको ध्यान रखना है चीज़ों का कि आपकी लिमिटेशन कितनी है, कहाँ पे आप कई बार क्या होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई लॉ की बात हो रही है, आप बीच में अपना ही चीज़ें कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बाइबल में क्या एक वचन लिखा है कि सही समय पर कहा हुआ वचन चांदी की टोकरी में सोने के सेब के समान है। कब हमें क्या बात करनी है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पर क्या बोलना है, वो सारी चीज़ें ना आपको समझनी होंगी। आप एक परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति बहुत ही सूझबूझ वाला व्यक्ति होना चाहिए, समझदार, विस्डम वाला, है ना। जब दानियल को राजा के सपने का अर्थ पता चला, तो ऐसा नहीं, दानियल को जब राजा ने बुलाया कि भाई ऐसे करके सपना देखा, तो उसने बोला कि ठीक है, कल को टाइम फिक्स करो और उस टाइम पर मैं राजा से मिलूंगा। समझ रहे हैं आप? दानियल को अगर पढ़ेंगे तो दानियल राजा की रीति पे नहीं चलता था। दानियल परमेश्वर के असूल थे उसके अपने। उसने राजा की मेज से नहीं खाया तो नहीं खाया,
फिर भी परमेश्वर ने 7 गुना बुद्धिमान उससे किया। और जब राजा को सपना आया और किसी ने बोला भाई दानियल बताएगा, तो उसने बोला ठीक है, राजा से टाइम फिक्स करो, मैं इस टाइम राजा से मिलूंगा और जब मेरा परमेश्वर मुझ पे रिवील करेगा। और राजा बोला तेरे को ये दान दूंगा। बोला अपने दान अपने पास रख राजा, तेरे दान के लिए नहीं, मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है उसने मुझे ये तुझे बताने के लिए भेजा है। उसी ने सपना बताया, उसी ने अर्थ बताया और वही चाहता है कि तू जाने। तो एक विजडम है ना। और जब विश्वास की बात आई तो उसने बोला ठीक है चलो, शेरों की मान में भी वो जाने के लिए तैयार। उसे सिफारिश नहीं लगाई, राजा तुझे पता है ना पहले मैंने तेरा सपने का अर्थ बताया था ना, राजा देख अब तू क्या कर रहा है। ये उसे सिफारिश नहीं की। परमेश्वर के लोगों के अंदर एक परमेश्वर के लिए एक मजबूत विश्वास और अनख होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मुझे कोई भी कुछ कहता है, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे परमेश्वर की बात आती है, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा अंदर से जल उठता है कि तुमने मेरा घमंड है एक तरह से ना, मेरी जिंदगी है उस पर चोट नहीं करना, है ना। प्रभु के लिए नहीं कुछ भी सा जाता, तो जिसके लिए तुम जी रहे हो। आज लोग परमेश्वर की बुराई सुन लेते हैं। हाँ, वो एक सामने वाला व्यक्ति, वो परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, हाँ कोई नहीं, परमेश्वर करेगा। नहीं किया जा नहीं करता तेरे लिए, क्या करेगा तू? तो लोग अपने विश्वास को हिला लेते हैं। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आके बोलता है कि पास्टर जी अगर ये व्यक्ति ठीक हो गया ना, पूरा गांव विश्वास कर लेगा। मैं कहा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर पास्टर जी ऐसा हो जाए, मैंने कहा अगर नहीं हो तो आप नहीं मानोगे, परमेश्वर को छोड़ दो। तुम्हारे अनुसार तो परमेश्वर चलेगा नहीं, ना वो मेरा नौकर है ना तुम्हारा नौकर है वो। अगर तुम्हारे अंदर वो दीनता, वो फल, वो प्रेम होगा तो परमेश्वर तुम पे दया करेगा। और दया करना ना करना वो मैं नहीं करवा सकती, है ना। बाइबल कहती है जिस पे वो चाहे उस पे दया करता है। आपको परमेश्वर को समझना है पहले। परमेश्वर किसी का गुलाम नहीं है। परमेश्वर अगर वो मेरी सुनता है ना तो मैं उसकी सुनती हूँ, इसलिए वो मेरी सुनता है। आप उसकी सुनो ना, वो आपकी सुने। आज आपको अपनी चीजों को क्लियर करना है, प्रभु के साथ अपना संबंध मजबूत करना है। परमेश्वर के लिए अगर वो तुम्हारे विषय में जलन रखता है तो क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए जलन नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे अंदर भी परमेश्वर के लिए जलन होनी चाहिए। हम कैसे परमेश्वर के वचन को, अमीर होंगे लोग अपने घर के होंगे, है ना। हमें तो अगर आप एक मर्सिडीज में आए हो तो आप अपनी मर्सिडीज में आए हो, दान थोड़े दे के जा रहे हो, तो आपसे हम क्यों दबे। आज बहुत सारे लोग अरे वो बंदा ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं। तुम्हारे परमेश्वर के सामने ना राजा नबूकदनेस्सर कुछ है और ना कोई और कुछ है। तुम्हारा परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है, उसके तुम दास हो। तो एक घमंड के साथ परमेश्वर के साथ जीना है आपको। और वो घमंड किसी चीज के लिए नहीं, वो घमंड परमेश्वर के ऊपर आपका होना चाहिए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर तुम्हें कहता ना तू मेरा निज भाग है, और वो तुम्हारे लिए जलन रखता है, तुम्हारे अंदर भी अपने परमेश्वर के लिए एक जलन होनी बहुत जरूरी है। सुसमाचार के लिए, प्रभु के काम के लिए। परमेश्वर कुछ ना भी दे, परमेश्वर में कोई फैसिलिटी ना दे तो क्या हम सेवा नहीं करेंगे? परमेश्वर में चर्च का लैंड ना दे तो क्या हम सेवा नहीं करेंगे? आपने क्या चुना था? परमेश्वर की सेवा जब आपने चुनी थी तो कोई कंडीशन पे आपने परमेश्वर की सेवा करना चुना था कि तू ये देगा ये देगा ये देगा ये देगा तो करूंगा? नहीं ना। आपने क्या बोला था? परमेश्वर ये लाइफ तेरी है, मैं तेरे लिए जीऊंगा, जिस हालात में भी तू रखेगा मैं तेरी सेवा करूंगा। आपने यही बोला था। परमेश्वर के प्रेम के कारण आपने प्रभु की सेवा शुरू की थी। तो अभी वो कंडीशनें कहां से आ गई? छोड़ दो। मैंने एक बार परमेश्वर की आवाज को सुना था जब हमारा चर्च रेंट पे था और कलीसिया बाहर तक, भेड़े बाहर तक, लोग बाहर तक होते थे। साइकिलों पे बैठ के लोग वचन सुना करते थे, सीढ़ियों में बैठ के, गलियों में बैठ के, सड़क जाम हो जाती थी, दुष्ट आत्माएं बाहर निकलती थी और लोग देखते थे
और मुझे बड़ा लगता है ये तमाशा सा बन गया, परमेश्वर मैं क्या करूँ। एक दिन प्रभु को बोला जाके, प्रभु ने बोला क्यों, तेरी कलीसिया है, तू लेके आ रही है लोगों को। मैं नहीं प्रभु, आप ही की, आप लेके आ रहे हैं, तुझमें ज़्यादा चिंता, चुप करके काम कर, जो मुझे देना है, जो मुझे करना है वो मुझे पता है। ठीक है, मैं दास हूँ, स्वामी नहीं हूँ। मैं स्वामी से सवाल नहीं कर सकती कि तूने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। दास बन के जियो। परमेश्वर अगर विश्वास से होकर देखेगा तुम्हें, अपने आप तुम्हारे रास्ते खोल देगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और थोड़े ही दिन बीते नहीं थे कि परमेश्वर ने हमें आधा एकड़ लैंड दी, और कैसे इंतजाम करे आप सोच भी नहीं सकते। एक व्यक्ति जिसके पास 1 रुपया नहीं था, जो मरने जा रहा था, उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए प्रभु ने डाला। 10 लाख बंदे ने अपना टाइट बोया था उस समय पर, जब कुछ भी नहीं था कलीसिया के पास। ऐसे परमेश्वर ने अद्भुत काम मिनिस्ट्री में करे। तो एक चीज सीख ली कि आप सेवा कर रहे हो, सेवा आपकी नहीं है, सेवा यहोवा की है। उसको पता है आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसको पता है वो अपने बच्चों को कभी परीक्षा से बाहर नहीं पढ़ने देगा। इसलिए सेवकाई में अपना दिमाग चलाना छोड़ दो, परमेश्वर के वचन पे फेथ करो। उसको पता है कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। और ईमानदारी से अपने ऊपर काम करो, अपनी अभिलाषाओं को ख़त्म करो, अपनी डिज़ायर को ख़त्म करो। गरीबी आए, अमीरी आए, दुख आए, सुख आए, परमेश्वर मेरा चुनाव है तेरे साथ खड़े होना। आज हमें अपनी इतनी चिंता रहती है, अपनी लाइफ की इतनी चिंता, अपने बच्चों की, अपने परिवार, छोड़ दो। वो परमेश्वर तुम्हारी चिंता, तुमने निर्णय लिया है प्रभु के पीछे चलने का। अब परमेश्वर को पता है तुम्हें कैसे बढ़ाना है, कैसे उठाना है, क्या तुम्हें देना है, वो तुम छीन नहीं सकते। वो तुम्हें प्रभु को प्रसन्न करना है। जब वो जितनी तुम्हारे अंदर विश्वास योग्यता देखता जाएगा, तुम्हें बढ़ाता जाएगा। ऐसे लोग हैं जो 60-60 साल से सेवा कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में ठीक है, उन्होंने जितना किया ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई फ्रूट नहीं। एक पास्टर मुझे आके बोला, सर जी मैंने पूरी लाइफ 40 साल सेवा की, पर जब मैं आपकी सेवकाई को देखता हूँ तो ये मेरी डिज़ायर थी कि मैं ऐसा करूँ, लेकिन आपको देख के मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। अब आप परमेश्वर से तो झगड़ नहीं सकते कि उसको इतना क्यों, उसका माल है, वो जो भी करे, है ना। उसने जो 8 घंटे जिसने काम किया उसको भी 1 दिनार दिया, जिसने 1 घंटे काम किया उसको भी 1 दिनार दिया। तो हमें जेलसी करने की, या हमें उसको, ये प्रभु का काम है। बढ़ाना घटाना सब परमेश्वर का काम है। आप चाहते हो तो आपको फेथफुल होके चलना है, अपनी कमियों को देखना है, दूसरों की कमियों को नहीं। रोज मरना है, सबसे बड़ी बात, रोज अपनी डिजायर को मारना है, रोज अपनी चीजों को खत्म करना है। पौलुस कहता है मैं रोज अपने आप को मारता कूटता हूँ, वश में लेकर आता हूँ। इजी नहीं है, इजी नहीं है। दास बनना इजी है जहाँ तुम्हारी मर्जी खत्म हो जाए। हाँ, दास बोला रात को उठ, चल दरवाजा खोल, चल 3 बजे खाना बना, चल ये कर, चल वो कर। तो अब दास तो फिर दास की मर्जी नहीं। यीशु मसीह ने दास की तरह जीवन जिया ना, वो वहां पे बोल रहा है मैं पिता का उपदेश देने आया हूँ, अपना नहीं, पिता की मर्जी पूरी करने आया हूँ। तो आज अगर आप अपनी मर्जियाँ पूरी करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी आपको हमेशा, लेकिन जब प्रभु की इच्छा पे चलोगे, सरेंडर करोगे, वो परमेश्वर है, वो तो देखता रहता है कोई मिले, मैं सब कुछ सौंप दूँ। इतना पड़ा है उसके पास, वो सौंपना ही तो चाहता है, पर मिलता नहीं है कोई। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आप आज आत्मा में ले रहे हैं चीज़ों को, और आपके अंदर परमेश्वर वो चीज़ें देगा जो वो चाहता है देना। आप जानते हैं परमेश्वर का एक ऐसा, परमेश्वर के पास एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर का गुप्त धन रखा है, और जो व्यक्ति परमेश्वर जिसको बहुत पसंद करता है, उस गुप्त धन में से देता है उसको वो वरदान, वो गिफ्ट। तो समझ रहे, तो आपको प्रभु बहुत प्यार करता है और चाहता है कि आप सच्चे सेवक बने, सच्चे सेवक। और सच्चा सेवक अपनी इच्छा नहीं,
अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता है। आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा सेवकाई में, आपको दिमाग नहीं, आपको सिर्फ फेथफुल होके चलना है। कल की चिंता तो छोड़ दीजिए। अगर आप एक सेवक होने के बाद कल की चिंता करते हैं तो आप पाप करते हैं। प्रभु कहता आज के लिए आज का दुख ही बहुत है, प्रार्थना करो, है ना। यीशु मसीह पूरी पूरी रात प्रार्थना करता था। क्या हम करते हैं? उपवास करता था। आज हमें देखना है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।